तो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते आप सभी का। देखिए, रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 7 का एग्ज़ाम हो रहा है कल से स्टार्ट। ठीक, मैं एक बार एग्ज़ाम प्रोग्राम को रिवाइज करके बताऊंगा और अपने चैनल पे टोटल 13 सब्जेक्ट का नोट्स दे रहा हूँ। कौन कौन और 13 सब्जेक्ट हैं ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि मैं सभी सब्जेक्ट के वीडियो नहीं बना सकता। ठीक है, एक एक करके सभी सब्जेक्ट का वीडियो नहीं बना पाऊँगा, इसलिए अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन सब्जेक्ट का आपको नोट्स मिल जाएगा ज्ञान सागर ऐप पे। ठीक है, चलिए पहले सब्जेक्ट लिस्ट देख लीजिए, उसके बाद मैं फिर से एक बार रिवाइज करके बता दूंगा आपको। तो इस नंबर पे सबसे पहला स्थान आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के आपके सभी पेपर के नोट्स मिलेंगे, मेजर पेपर 16, 17, 18। ठीक, सेकेंड है हमारा पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के आपके मेजर पेपर 16, 17, 18, 19 चारों के मिलेंगे। देखिए, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में मेजर पेपर 19 नहीं होगा, जैसे कि ज्योग्राफी में नहीं है। ठीक, साइकोलॉजी में नहीं होगा, जूलॉजी में नहीं होगा। थर्ड नंबर पे आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री के सभी पेपर के नोट्स मिलेंगे 16, 17, 18 और 19। चौथा आ जाता है हिंदी। हिंदी के सभी पेपर के नोट्स मिलेंगे 16, 17, 18, 19। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है इंग्लिश। इंग्लिश में भी सभी पेपर के नोट्स मिलेंगे आपको 16, 17, 18 और 19। अगला आ जाता है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। साइकोलॉजी में मेजर पेपर 16। ठीक, 16, 17, 18, 19 इसके नोट्स मिल जाएंगे। सातवां है हमारा फिलॉसफी। दर्शन शास्त्र के भी आपको नोट्स मिलेंगे, मेजर पेपर 16, 17, 18 और 19 का। नेक्स्ट आ जाता है आपका 8 नंबर पे एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी के सभी पेपर के नोट्स मिलेंगे। ठीक, एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र। फिर संस्कृत के भी आपके सभी पेपर के नोट्स मिलेंगे। ठीक है, 16, 17, 18 और 19। नेक्स्ट आ जाता है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी के भी आपके सभी पेपर के नोट्स मिलेंगे, जिसमें आ जाता है 16, 17, 18 और 19। नेक्स्ट आ जाता है जूलॉजी। जूलॉजी के भी आपके सभी पेपर के नोट्स मिलेंगे। ठीक, 11 नंबर। 12 नंबर इकोनॉमिक्स का भी आपको मेजर पेपर 16, 17, 18, 19 के नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा 13 नंबर पे जाता है बीकॉम कॉमर्स। ठीक है, कॉमर्स का भी आपको सभी पेपर के नोट्स मिलेंगे ये ज्ञान सागर ऐप पे। ठीक है, ऐप को इंस्टॉल करने का प्रोसेस भी मैं बताऊंगा। तो ऐप को आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूंगा। ये है ऐप ज्ञान सागर। ठीक है, इसमें सभी पेपर के नोट्स ऑलरेडी अपलोड हैं। ठीक है, और पास कितना है, सिर्फ 60 रुपया। 60 रुपया में सभी पेपर के नोट्स मिलेंगे, साथ ही सेमेस्टर 8 का भी मिलेगा और 4 साल तक इसका एक्सेस रहेगा। मतलब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद आप अपना पास किसी दूसरे को भी देख के वो भी पढ़ सकता है। आपके छोटा भाई बहन या फिर आपके कोई दोस्त को दे दीजिएगा तो वो भी इसी से पढ़ सकते हैं, बस एक ही पास से, क्योंकि ये वैलिड 4 साल तक है। ठीक है, तो कोई भी यूज करे 4 साल तक, उससे हमको मतलब नहीं। ठीक है, तो ऐप को जैसे ही इंस्टॉल कीजिएगा इस तरह से आएगा, उसके बाद बिरसा मुंडा का फ़ोटो आएगा और आपका ऐप यहाँ पे आके रुक जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्रिएट एन अकाउंट पे। ठीक, इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपको फ़ोन नेम और फ़ोन नंबर डालने को आएगा। यहाँ पे फुल नेम और फ़ोन नंबर डालिएगा और फिर से क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे क्रिएट एन अकाउंट पे तो OTP आएगा, OTP को डालिएगा, आपका ऐप ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आइएगा ऑल कोर्स में। ऑल कोर्स में क्लिक करने के बाद आपको आ जाना है, यहाँ से रांची यूनिवर्सिटी का कोर्स लेना है। ठीक है, ये 60 रुपया का कोर्स है, सिर्फ 60 रुपया। पेमेंट कीजिएगा, बाय नाउ पे क्लिक कीजिएगा, पेमेंट हो जाएगा। 2 ऑप्शन मिलेगा, UPI का और एक QR का। UPI उनके लिए जो लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं और QR उनके लिए जिनको फ़ोनपे गूगल पे नहीं चलाते हैं, वो बहुत पीछे हैं। फिर भी QR है, QR कोई दूसरे को भी पेमेंट करेगा तो चलेगा, लेकिन मेरी ये राय है कि जो इस ज़माने में फ़ोनपे गूगल पे यूज़ नहीं करता है ये तो आप कहीं ना कहीं बहुत पीछे चल रहे हैं ज़माने से। ठीक है, उसके बाद बाय नाउ करने के बाद आपका लिखा जाएगा दिस कोर्स इज वैलिड फॉर 4 ईयर। ये 4 साल के लिए आपका फ्री हो गया, सिर्फ 60 रुपया में। और यहाँ पे इसके बाद स्टार्ट लर्निंग दिखाएगा, फिर आप इस पर क्लिक कीजिए, सेमेस्टर 7 में जाइए और सभी पेपर को पढ़ लीजिए। ठीक है, एक तीर का निशान भी होगा, अगर आप तीर के निशान पे क्लिक कीजिएगा, मान लीजिए व्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं अपना नोट्स। ठीक है, तो ये तीर का निशान आएगा, इस तीर के निशान से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें बता देता हूँ सेमेस्टर 7 के बारे में। जैसे कि देखिए, ये आपका 25 तारीख को एग्ज़ाम है, फर्स्ट सिटिंग में मेजर पेपर 16। किनका किनका होगा मेजर पेपर 16 फर्स्ट सिटिंग में, तो एंथ्रोपोलॉजी ऑनर्स, बंगाली, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, संस्कृत,
फिर सोशियोलॉजी उर्दू हो नागपुरी, खड़िया, खोरठा, कुड़ुक, मुंडारी, कुरमाली, संथाली, पंच परगनिया और म्यूजिक का हो जाएगा फर्स्ट सिटिंग में। बाकी जितने भी बच जाते हैं उन सभी का सेकेंड सिटिंग में है, जिसमें कॉमर्स है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, जूलॉजी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, होम साइंस है और साइकोलॉजी है। इनका सेकेंड सिटिंग में होगा। और जिनका फर्स्ट सिटिंग को एग्ज़ाम होगा उनका 27 तारीख को भी फर्स्ट सिटिंग में एग्ज़ाम होगा। जिनका सेकेंड सिटिंग में एग्ज़ाम होगा कल 25 तारीख को, उनका 27 तारीख को भी सेकेंड सिटिंग में होगा। फिर 31 तारीख को मेजर पेपर 18 हो जाएगा फर्स्ट सिटिंग में, ठीक है, उन सभी का, और सेकेंड सिटिंग में भी हो जाएगा उन सभी का, ठीक है, जिनका सेकेंड सिटिंग में हुआ है। मेजर पेपर 19 केवल और केवल नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वालों का होगा, प्रैक्टिकल वालों का नहीं होगा। जैसे कि ज्योग्राफी का एग्ज़ाम नहीं होगा, उनका प्रैक्टिकल होगा, साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल होगा, ठीक है, इसके अलावा एंथ्रोपोलॉजी का प्रैक्टिकल होगा और जितने भी साइंस के सब्जेक्ट हैं उनका प्रैक्टिकल होगा। यानी कि मेजर पेपर 19 केवल नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बंगाली, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, सोशियोलॉजी, उर्दू हो नागपुरी, खड़िया, हिस्ट्री, खोरठा, कुड़ुक, मुंडारी, कुरमाली, संथाली, पंच परगनिया और कॉमर्स का होगा 2 सितंबर को, ठीक है। फिर 5 सितंबर को छुट्टी होना चाहिए, क्योंकि 5 सितंबर को जो है ना, ये है क्या है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है, तो शायद ये एग्ज़ाम डेट आपका चेंज हो जाएगा, शायद, मैं कंफर्म नहीं बोलूँगा, लेकिन शायद 5 तारीख को अगर छुट्टी रहता है 5 सितंबर को हर साल, तो ये एग्ज़ाम डेट चेंज रहेगा, ठीक है, क्योंकि शिक्षक दिवस के दिन तो भाई छुट्टी रहेगा ना, तो 5 सितंबर को ये चेंज हो सकता है। अगर चेंज नहीं हुआ तो आपका एग्ज़ाम इस तरह से होगा। ये माइनर पेपर रहेगा आपका, माइनर पेपर 5 तारीख को रहेगा एंथ्रोपोलॉजी, बंगाली, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, सोशियोलॉजी, उर्दू हो नागपुरी, खड़िया, खोरठा, कुरुक, मुंडारी, कुरमाली, संथाली, पंच परगनिया या म्यूजिक। इनमें से कोई एक सब्जेक्ट अगर आपका माइनर पेपर में है तो ऑनर्स पेपर कुछ भी हो, अगर माइनर पेपर इनमें से कोई एक है तो आपका फर्स्ट सिटिंग का होगा। और उसके अलावा अगर माइनर पेपर है इनमें से कोई एक, जिसमें कॉमर्स, बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, साइकोलॉजी या स्टैटिक्स, अगर आपका माइनर पेपर है, इनमें से कोई एक माइनर पेपर है, तो आपका 5 तारीख के सेकेंड सिटिंग में एग्ज़ाम होगा, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट। और बाकी हिस्ट्री का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, पॉलिटिकल साइंस का अपलोड कर दिया है, कॉमर्स का अपलोड कर दिया है, ठीक है, और हिंदी का अपलोड हो गया है, इंग्लिश का अपलोड हो गया है, ठीक है, और इतना ही सब्जेक्ट का अपलोड हुआ है, और एक दो का हुआ होगा, इकोनॉमिक्स का एक अपलोड हुआ है, ठीक, बस इतना ही सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड हुआ है। बाकी सब आप लोग अपना नोट्स देख लीजिएगा, ठीक है, ऐप पे मिल जाएगा और लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 60 रुपया में सब कुछ है, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। हिंदी मीडियम वालों को सब अच्छा लगेगा, इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन आंसर हिंदी में है, ठीक है। बाय, नमस्ते, जोहार।